दोस्तों, यदि आप फील्ड में काम करते हैं तो आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसकी रिपोर्टिंग आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिस या अपने मैनेजर को देनी होती होगी। लेकिन आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती होगी कि आप जब भी ऑन साइट काम करते हैं तो वहाँ पे हर वक्त आपके पास लैपटॉप नहीं होता है और इस कंडीशंस में आपको अपने रिपोर्ट जो भी आपकी वर्किंग प्रोग्रेस होगी उसकी रिपोर्ट करने में आपको समस्या आती होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने काम, जो भी आपका काम है उस काम को एक ऐप, मोबाइल ऐप बना सकते हैं और उस ऐप से आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटी सी डेटा बनाई है, एक ये कंपनी का डेमो है। मान लीजिए सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, वैसे मैंने पहले भी आपको ऐपसीट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी, जो कि मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। और आज इसमें मैं एक फॉर्म भी आपको बना के दिखाऊंगा कि आप इस ऐपसीट का यूज़ करके आप एक मोबाइल ऐप जो होता है कैसे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कि यहाँ फॉर्म बनाया हुआ है वो भी ऐपसीट के थ्रू है और ये जो डेटा है वो जो भी हम यहाँ इस फॉर्म से फिल करते हैं वो सीधे जा कर के हमारी गूगल शीट में ये जा कर के यहाँ जस्ट नीचे पेस्ट हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग चलते हैं और ये देखिए मैंने फॉर्म बनाई है और यहाँ प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो सीधे सीधे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए हमारी कंपनी में कुछ जो भी कंपनी है उसमें कुछ डाई वगैरह रिपेयर आती हैं, तो जो किस पार्टी से कोई काम, किस पार्टी से काम आया है वो, जैसे मान लीजिए ये AB है, AB XY जो भी है, आप इस तरह से अपनी मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कि ये फॉर्म कौन फिल कर रहा है उसका नाम दे देना है, यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद मान लीजिए डाई बनने के लिए आई थी तो उस डाई का नाम क्या है आप दे दीजिए, जैसे M डाई कैविटी, ऐसे मैंने कुछ करके यहाँ पे दी। और उसके बाद कितने पीस की डाई है, मान लीजिए मैंने इसका कितना पीस हमें रिपेयर करना है ऐसा, तो 10 पीस यहाँ पे रिपेयर करना है। और उसके बाद मान लीजिए इसके पिक्चर वगैरह हैं तो आप दीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और उसके बाद अगर पिक्चर है तो येस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैं येस कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सीधे आपके सिस्टम की गैलरी पे चला जाएगा। और यदि आपका मोबाइल पर अगर आप इसे खोलेंगे तो सीधे आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर पिक्चर होगी तो आप यहाँ पे पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और नहीं है तो आप इसे सिंपली नो कीजिए। और यहाँ से फिर आगे चलते हैं और इसके बाद जो होता है सैंपल की फ़ोटो है, यहाँ पे सैंपल है या नहीं है। अगर सैंपल है यस करेंगे तो पिक्चर देनी होगी, और नहीं नो करेंगे तो सीधे आगे आपको बढ़ जाना है। तो फिर मान लीजिए ये काम कौन करेगा, तो इसमें हम मान लीजिए कोई भी XYZ हमने ले लिया और इसे सिंपली हम जैसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि इस डाई का जो नाम है वो है डाई कैविटी, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम नहीं है। देखिए डाई नेम में एंगल बेस यहाँ पे लास्ट है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सेव किया। तो जो डेटा है वो आपको यहाँ पे, आपने अभी तक मोबाइल से जितनी भी डेटा आपने फिल की है वो उसकी एक समरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे होम पेज पे मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपके यहाँ पे वो देखिए डेटा आ गई है। तो इस तरीके से आप जो भी आप वहाँ पे का अपने मोबाइल से डेटा फिल करेंगे, आपकी जो होता है रिपोर्टिंग ऑफिस में ऑटोमेटिक वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह का यूजेबल फॉर्म आप कैसे बना पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यदि आप ये मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि यदि आपको एक ब्लैंक फॉर्म बनाना है और उसमें यूज़र जो भी टाइप करे वो सीधे आपकी डेटाबेस में आता रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस डेटा में जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये हेडिंग्स बना ली है, जो कि हमें अपने यूज़र से जो भी मतलब जो भी एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसकी जो जो डिटेल हमको चाहिए उसकी हमने एक हेडिंग तैयार कर ली है। अब करना क्या है कि अब आपको जो होता है सीधे जाना है
डेटा में और यहाँ पे टूल्स में, और यहाँ से आपको ऐप सीट में जाकर के क्रिएट एन ऐप पर आपको क्लिक करना है। बट अभी क्या है कि मेरे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से खुल नहीं रही है। तो आपको मैं दूसरा तरीका यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आएगी। प्रॉब्लम एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा एरर आ रही है, अब किस वजह से आ रही है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपको इसका जो दूसरा मेथड है मैं वहीं डायरेक्टली दिखाता हूँ। अभी इसमें एरर जो आ रही है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। तो अभी आपको अगर इस तरीके से खोलने में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो उसका जो दूसरा अल्टरनेट मेथड है मैं वो दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको जो होता है यहाँ सर्च बार में आपको ऐप सीट्स टाइप कर देना है, और यहाँ पे ये अभी यहाँ थोड़ा स्लो है, और ये देखिए ऐप सीट टाइप कीजिए, और यहाँ पे सिंपली ये जो सबसे पहला आपको लिंक मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है, और स्टार्ट फॉर फ्री इस पर आपको जो होता है क्लिक करना है। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वेलकम टू ऐप सीट के नाम से ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन आप देख रहे हैं, ये जो आइकन है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फ़िलहाल अभी ओपन हो चुका है। अब दो मतलब अगर ओपन नहीं होगा तो आपको जो होता है ये जो मैंने दूसरा मेथड बताया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर ओपन होगा तो कोई बात ही नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे वर्क इन्फो नाम से मेरे सीट ओपन हो जाता है। बट मैं आपको अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एक टैब, और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेक ए न्यू ऐप के नाम से ये डायरेक्टली ओपन हो चुका है। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और स्टार्ट विथ योर ओन डेटा इस पर आपको क्लिक करना है, और मैं जैसे आप अपने ऐप का जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे वर्क इन्फो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वर्क इन्फो। और आपकी जो कंपनी है किस कैटेगरी में आती है वो से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और जहाँ से आपको डेटा लेनी है वो इसके लिए आपको जो नीचे आइकन दिखा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे यदि आपके पास यू हैव ए मल्टीपल सीट तो आपको सीधे उस जो होता है सीट को आपको यहाँ टाइप कर लेना है। जैसे मेरा जो सीट है वर्क इन्फो के नाम से, स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे ले लेना है, और इसको सिंपली सेलेक्ट करके ओके कर लिया जैसे कि मैंने यहाँ पे। और ये अपने ऑटोमेटिक वो सारे जो होता है जो फील्ड्स आपने वहाँ पे दिए थे वो सारे जो होता है यहाँ पे फील्ड जनरेट हो जाएंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आपके वर्क इन्फो जो हमने यहाँ पे ये जो सीट है मैं आपको दिखाऊं, वर्क इन्फो नाम से मैंने जो यहाँ पे सीट ये जो बनाई थी वर्क इन्फो, जिसमें मेरा जो सीट नेम है सीट 1, और यहाँ पे हम चलते हैं और ये वर्क इन्फो नाम की जो सीट है वो यहाँ पे आ चुकी है, और इसमें ये बता रहा है कि 15 कॉलम हैं। तो 15 कॉलम देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसके ये देखिए सारा जो आपकी हेडिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है कि अभी आप यहाँ पे देखें तो ये सिंपली अभी आपकी जो भी इस पे जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है, इस आइकन पे आपको क्लिक करेंगे तो वो जितने भी हेडिंग्स है, जैसे अभी यहाँ डाई आईडी भी शो कर रही है, टाइम स्टैम्प पे कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ भी पूरा ब्लैंक है। तो इसमें हम इनपुट और आउटपुट किस तरीके से मतलब हमको जो चाहिए वो चीज़ें कैसे डालेंगे इसके अंदर, और तो वो चीज़ें अभी हम यहाँ पे सीखने वाले। जो बेसिक चीज़ थी वो ये है कि आप अगर ब्लैंक फॉर्म बनाना चाहते हैं और यूज़र जो एंट्री करे वो आए, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक हेडिंग क्रिएट कर लीजिए। तो जो हेडिंग होगी वो सारे डेटा जो होता है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो रो नंबर के लिए मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ये सारे इनके जो भी आपके हेडिंग्स हैं वही हैं। और ये जैसे यहाँ पे आ रहा है डाई आईडी पे हम क्लिक करते हैं और चलते हैं, क्योंकि अभी इसमें देखे थे ये दिखाई पड़ रहा है एडिटेबल है, और डाई आईडी एक्चुअल में जो होता है ये हम अपने खुद से क्रिएट करेंगे। तो डाई आईडी में जो होता है ये हमको दिखाना भी नहीं है, ये हमारा वर्किंग है, इस पर हम वर्क करेंगे, और ये एडिटेबल भी नहीं होगा। और इसमें जो यूनिक आईडी आ रही है इसमें भी हमें बार बार यूनिक नहीं करना है, इसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे। तो और इसके लिए हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि डाई आईडी हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, या फिर वर्किंग की जो आईडी होगी वो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए जो वहाँ पे फॉर्मूला लगा था यूनिक आईडी वो मैंने वहाँ से हटा दी है, और जो भी आपने चेंजेस किया है वो आपको यहाँ से सिंपली सेव कर लेना है।
ये देखिए यहाँ पे वर्क इन्फो के नाम से यहाँ से कॉलम डाई आईडी इन स्कीमा वर्क इन्फो स्कीमा वाज सेट टू बी अनसर्चेबल बिकॉज इट इज़ हिडन। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि और भी हमें जो है क्या क्या चाहिए और ये किस तरीके से हमें करना है। तो डाई आईडी में मेनली देखिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ देखिए टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि हमें डेट और टाइम चाहिए। तो हम यहाँ सिंपली इस पर जो होता है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट और टाइम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ हम सर्च कर लेते हैं डेट और टाइम, जहाँ भी होगा उस ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उस कॉलम में हमें सिर्फ डेट और टाइम ही चाहिए। डेट, इनम, ड्यूरेशन, डेसिमल, ये रहा डेट और टाइम। इस ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सिंपली अभी चलना है डाई आईडी। तो यहाँ पे डेट और टाइम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उस कॉलम में हमें डेट और टाइम ही चाहिए। लेकिन जो ये डेट और टाइम है दोस्तों वो भी कोई इस पर एडिट ना कर पाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से जो ऑप्शंस आती है एडिटेबल का, उसको हम यहाँ से जो होता है चेंज कर देंगे। चलते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए शो कर रहा है और एडिट का ऑप्शन भी दे रहा है, लेकिन हमको इसे इसमें एडिट नहीं करना है। तो हम इसको जो होता है एडिट नहीं करेंगे और साथ ही साथ इसको भी हम शो नहीं करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे भी हमें और क्या क्या चेंजेस करना है। जैसे पार्टी नेम है, पार्टी नेम में कई सारी पार्टी होंगी, तो इसका जो होता है जो हम डेटा टाइप होगा वो हम ड्रॉप डाउन के तरीके से लाना चाहते हैं। ये एक्चुअल में देखिए ये डेटा टाइप है, हम जो होता है किस तरीके से डेटा लाना चाहते हैं। तो पार्टी नेम में एक्चुअल हमें सिंगल नेम नहीं लेना है, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि हम किस पार्टी का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ई नम का। तो ई नम हम जो होता है यूज़ करेंगे। तो ई नम कैसे, ये ई नम ऑप्शन को मतलब हम सेलेक्ट करेंगे। तो ई नम आप देखिएगा ये रहा ई नम, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी हम डेटा बनाएंगे, मतलब जो भी इसके अंदर जो पार्टी नेम के अंदर जो डेटा आएगी वो ड्रॉप डाउन के तरीके से आएगी। तो अब इसमें जो भी ड्रॉप डाउन हम अपना खुद का सेट करना चाहते हैं, तो ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है उसमें कौन कौन सी पार्टी हम यहाँ पे मतलब डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी जो भी पार्टी है, जैसे मान लीजिए AB है और मान लीजिए AX है, इसी तरीके से आपकी जो भी पार्टी है वो आपको यहाँ पे ले लेना है और इसे आपको ड्रॉप डाउन के रूप में सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए इनपुट मोड में आपको ड्रॉप डाउन ले लेना है और यहाँ से सिंपली डन कर लेना है। तो ये यहाँ पे 2 कॉलम आपका सेट हो जाता है। फॉर्म किसने फिल किया, ये यस या नो नहीं करना है, ये भी हमें ड्रॉप डाउन के थ्रू लेना है। मान लीजिए आपका जो होता है हो सकता है आपके पास 3 4 5 एम्प्लॉय हों, तो जो भी फॉर्म भरे उसका जो होता है भी जो होता है नाम आए, तो इसके लिए फिर आपको वहाँ पे ई नम सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपना नाम सेलेक्ट कर सकता है और एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे टाइप डिटेल में जो वैल्यूज़ हैं इस पर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके वो उनका नाम आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए अमित और सोनू, इस तरीके से आप और भी जितने नाम आपको ऐड करने हैं वो जस्ट ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो डेटा है वो हमें ड्रॉप डाउन में चाहिए और यहाँ पे आपको डन कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और डाई नेम तो चलिए ठीक है, हमारा नेम में आएगा। और यहाँ पे कितना पीस है ये भी, ये यस या नो नहीं होना चाहिए, ये नंबर में आना चाहिए। तो हम यहाँ नंबर सेलेक्ट करेंगे। स्लिप है या नहीं, चलिए यहाँ यस या नो सही है। स्लिप है तो यहाँ पे स्लिप यदि है और ये एक्चुअल में मेरा एक एक्स्ट्रा कॉलम है तो मैं इसको एक्चुअल में हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना नहीं है और मैं एक्चुअल में मैं दूसरी डेटा से इसको कॉपी किया था हेडिंग, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमें ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल स्लिप की फ़ोटो आप यहाँ पे देखिएगा, स्लिप की फ़ोटो ये जो होता है टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे हमको पिक्चर चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे डेटा टाइप में, यहाँ सेलेक्ट करेंगे इमेज। इसी तरीके से सैम्पल है यस या नो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है। जस्ट आपको नीचे भी आना है और सैम्पल है या नहीं इसको जस्ट हम थोड़ा सा नीचे लेंगे और ये
हल्का सा इस पर ये देखिए ड्रैग यहाँ पे बना हुआ है स्क्रॉप। तो यहाँ पे सैंपल है तो सैंपल की सैंपल की जो फ़ोटो है देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ रही है और यहाँ स्लिप है तो भी फ़ोटो ही आ रहा है। डाई काउंट करेगा इट मीन्स जो होता है उस काम को कई सारे लोग करेंगे तो वहाँ भी हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए और वहाँ पे जो नाम हम सेलेक्ट करें वो हमारे डेटा में आना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम वही ड्रॉप डाउन के लिए ई नम ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने ई नम ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यूनिक आईडी, अभी हमें यूनिक आईडी जो है वो हम खुद से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कॉलम हमको नहीं दिखाना है तो हम सिंपली इसको जा करके अनचेक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ इसको भी एडिटेबल यहाँ से मतलब ये शो नहीं कराना है मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें की वर्किंग हम सीधे गूगल शीट में कर लेंगे। अपने हिसाब से हम वहाँ पे यूनिक आईडी जैसे बनानी होगी हम बना लेंगे। और ये चीज़ें जो भी हमने अभी चेंजेस की हैं, जो भी डेटा टाइप में हमने चेंज किया है वो सारा हो जाने के बाद आपको सिंपली यस पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका एक जो होता है फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बन चुका है और यहाँ पे अभी प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है डाई आईडी में देखिए डाई आईडी यहाँ पे दिख रही है जो कि हमको ज़रूरत नहीं है। पार्टी नेम में चलें तो देखिए AB और AX जो मैंने डाला था वो यहाँ आ चुका है। अभी भी हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करनी होगी, फॉर्म कौन फिल करेगा। यहाँ पे देखिए ये सारे नाम आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें जस्ट ऊपर में टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा है और डाई आईडी आ रही है, जो कि डाई आईडी हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और सैम्पल है या नहीं, सैम्पल है तो अभी यहाँ पे देखिए सैम्पल है, ये चूँकि कॉलम हमको नहीं ज़रूरत थी तो हम सीधे चलते हैं वर्क इन्फो में। और यहाँ पे देखिए कितने पीस के है, स्लिप है ये 2 बार आ रहा है तो हम इसको सिंपली यहीं से डिलीट कर देते हैं। और इसी तरीके से सैम्पल है ये 2 बार आ रहा है तो हम यहाँ से एक सैम्पल को और इस जो 2 कॉलम है इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। अब ये सैंपल की फ़ोटो डाई काउंट करेगा और यूनिक आईडी ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अभी जैसे ही आप अगर इसको यहाँ पे चल के थोड़ा सा हमें क्या करना होगा कि हमने जो अभी चेंजेस की हैं वो चेंजेस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो, तो इसके लिए आपको रीजनरेट स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आर यू श्योर कर देना है या फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो भी डेटा में अभी हम एक्स्ट्रा जो कॉलम्स यहाँ हेडिंग दिख रही थी, कितने सैंपल हैं, फिर सैंपल की फ़ोटो आ गई, यहाँ सैंपल है 2 बार आ रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हट गई हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजेस करना होगा। और ये देखिए जो टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प में हमारा ये जो था शो तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू भी आनी चाहिए। तो इसके लिए जो टाइम स्टैम्प है हम सीधे यहाँ पे एक फंक्शन टाइप कर देते हैं नाउ, जो कि हम लोगों गूगल शीट और एक्सेल में ये चीज़ें पढ़ चुकी हैं। नाउ क्या करता है, डेट और टाइम दे देता है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसी वैल्यू को जो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे टाइप करते हैं और सेव कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो एक बार हम चलते हैं अपने मतलब अभी सेव हो जाने के बाद यहाँ पे ऐप सीट आपकी अपडेट हो जाएगी जो ऐप है। तो अब जस्ट ऊपर में चलते हैं, ये देखिए टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और छोटा सा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे डाई आईडी शो कर रहा है, लेकिन हमें डाई आईडी यहाँ पे नहीं लेनी है। डाई आईडी पे हम खुद अपने तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे हम डाई आईडी की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और डाई आईडी को हम यहाँ चेंज करते हैं। तो डाई आईडी की हमको ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे, जो यहाँ शो ऑप्शन है इस पर चेक मार्क है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको अनचेक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो डेटा है वो यहाँ पे अभी अपडेट हो जाने दीजिए। तो अभी भी यहाँ पे ये आ रहा है और एक बार मैं इसको रीजनरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे श्योर कर देता हूँ। और लग रहा है मैंने गलत यहाँ पे टैब पे क्लिक किया है, एक बार मुझे फिर से चेक करना होगा कि मैंने सही कॉलम पे किया है कि नहीं। ये देखिए डाई आईडी को मैंने अनचेक नहीं किया है और इसीलिए मेरा प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मुझे अनचेक करना है और अब जाके इसे सेव कर देना है।
अभी भी आ रहा है, चूँकि प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो अभी इसको मैं फिर से अनचेक कर रहा हूँ। ये बार बार जाके चेक हो जा रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। फ़िलहाल अभी ये हट चुका है, ये देखिए यहाँ पे, और बाद में हम इसको जो होता है अभी देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो डाई आईडी है वो हमने यहाँ से अनचेक कर लिया है। तो ये देखिए सिंपली एक यहाँ पे पूरा का पूरा आपका डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बन चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। अब फॉर्म को किस तरीके से दिखाना है उसकी सेटिंग आप यूएक्स में जाके कर सकते हैं। तो यूएक्स में जाके करने के लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको जाना, जो भी आपका है, जो भी वर्क इन्फो नाम से जो आपने ये सीट बनाई है वर्क इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है। और वर्क इन्फो जो आपका दिस डेटा, ये वर्क इन्फो नाम से ही है। और ये जो आपका ये सीट है, ये वर्क इन्फो उसी नाम से है। तो वर्क इन्फो के आपका यहाँ पे सीट है, फ्रॉम दिस डेटा सोर्स वर्क इन्फो, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। और आपको जो है व्यू किस तरीके से दिखानी है, मतलब आप जो भी एंट्री करें उसकी जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगी, उसके लिए आपको यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको टेबल सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो आपका जो होता है डेटा स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे कई सारे मेथड दिए हुए हैं, तो आपको जिस तरीके से आपको डेटा दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अभी भी डाई आईडी आ रही है, चूँकि यहाँ पे आना नहीं चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो डाई आईडी ये बार बार यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिंपली आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो एक्चुअली होता नहीं है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मे बी ये बार बार वहाँ पे पिक कर रहा है। बट आप जो होता है सिंपली अगर वहाँ से अनचेक कर देंगे, जो जहाँ पे शो ऑप्शन आ रही है, तो वो वहाँ से इस ऑप्शन को जो होता है वहाँ से हटा देगा। तो चूँकि अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं इस डाई आईडी को हटा देता हूँ यहाँ से, बाद में हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। और इसके बाद जो होता है सीधे आपको वर्क इन्फो में आना है और फिर से अपने डेटा में चलना है, और जहाँ पे जो कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो जो अभी आपका यहाँ पे रीजनरेट स्ट्रक्चर है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये श्योर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो डाई आईडी थी वो यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि वो आपके डेटा सीट से भी हट गई होगी। ये लीजिए, तो यहाँ पे आपका सारा जो होता है ये पूरा ऐप बन के रेडी हो चुका है। अब आपको जो होता है यहाँ पे पार्टी नेम, आपका कौन सी पार्टी से काम, आप किस पार्टी से काम कर रहे हैं वो भरना है। और ये फॉर्म भरने वाले एम्प्लॉई का नाम है, मान लीजिए मैं भर रहा हूँ, तो मैंने अपना यहाँ पे नाम डाला। और मैं कौन सी वर्क पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कैविटी होल्डर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सीधे अपने वर्क का नाम देता हूँ कैविटी होल्डर। और ये कितने पीस की है, मान लीजिए ये 6 पीस है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो स्लिप है, ये देखिए यहाँ पे स्लिप की फ़ोटो आ रही है। स्लिप है का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्लिप है, ये देखिए यस या नो जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे शायद मैंने इसको अनचेक किया होगा, ये देखिए शो वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने अनचेक किया है, तो इसको मैं चेक करता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप जिसको जो होता है आप मैंडेटरी करना चाहते हैं, जिसमें आप एडिट करवाना चाहते हैं, वो सारी जो होता है आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं। जैसे टाइम स्टैम्प में देखिए ये एडिट कर सकता है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए टाइम स्टैम्प कोई भी आदमी चेंज कर सकता है, जो भी आपका एम्प्लॉई है। तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो होता है यहाँ पे टाइम स्टैम्प आता रहे लेकिन उसे कोई चेंज ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशंस में आप पहले टाइम स्टैम्प का कॉलम यहाँ हेडिंग को चेक कीजिए। देखिए डेट और टाइम का है, मतलब ये टाइम स्टैम्प का है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, ये शो है और यहाँ पे लास्ट ये बीच वाला ऑप्शन है एडिटेबल का, तो यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए। तो आपको टाइम स्टैम्प तो दिखेगा लेकिन यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप जिस कॉलम को एडिट करवाना चाहते हैं तो उसमें सिंपली अब देखिए ये बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि कुछ सिस्टम का ही प्रॉब्लम है या फिर नेट का ही हम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर आप अनचेक कर देंगे और सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरीके से आपको सिंपली फॉर्म भरना है। मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लीजिए, मैंने मान लीजिए ये पार्टी नेम है और यहाँ पे फॉर्म किसने फिल किया, मान लीजिए मैंने किया। और यहाँ पे आगे चलते हैं, डाई नेम जैसे मैंने एंगल कवर, और कितने पीस की डाई है, मान लीजिए मैं कह दिया 5 पीस की डाई है। स्लिप है
जैसे है या नहीं, तो मैं भी इस केस में मैं आपको नो कर देता हूँ, क्योंकि इसलिए पिक्चर देनी पड़ेगी। और मान लीजिए सैंपल है या नहीं, तो मैं ये सिंपली इसको भी नो ही करता हूँ, क्योंकि ये इसका भी नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे कौन डाई कौन करेगा, ये मैंने डाई कौन करेगा में किसी का नाम दिया नहीं है। तो अभी हम इसके लिए चलते हैं यहाँ पे डाई कौन करेगा ऑप्शंस में, जो हेडिंग है यहाँ पे डाई कौन करेगा, इसमें जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक कीजिए और सिंपली उसका नाम दे दीजिए जो इस काम को करने वाला है। तो जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ जस्सी, और इस तरीके से प्रियांशु, और मान लीजिए मैं 2 ही नाम देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको वो जो नाम होगा जो आपने अभी दिया है, ये देखिए जस्सी और प्रियांशी, ये नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे सेव करना है, बट इससे पहले आपको ये डेटा को भी सेव करना होगा। तो अभी आप जो भी एंट्री की है वो सारी एक बार यहाँ से हट जाएगी। मैं आपको एंट्री बस तुरंत मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ अभी। और यहाँ पे पार्टी नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ AX, और किसने फिल किया मैं अपना नाम देता हूँ और जस्ट आगे बढ़ते हैं। और डाई नेम में मैंने डाला ABC, इस बार डाल देता हूँ। और यहाँ पे 3 पीस की है। आप जिसको मैंडेटरी करना चाहते हैं आप उसको मैंडेटरी भी करवा सकते हैं, मतलब वो स्टेप ज़रूरी है, वो फिल करेगा, बिना उस स्टेप को फिल किए आगे नहीं बढ़ सकता है या फॉर्म आपकी सबमिट नहीं होगी। तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट आगे दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप देखिए ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, तो अभी सारे ऑप्शन पे ये रिक्वायर्ड मैंने चेक बॉक्स इसके अनटिक हैं। तो आप जिस पर टिक कर देंगे वो सारी जो होता है मैंडेटरी हो जाएंगी, उसको बिना क्लिक किए डेटा सेव नहीं होगा। तो अब इस तरीके से मैं इसको नो करता हूँ और यहाँ से फिर मैं इसको भी नो कर देता हूँ। और यहाँ पे कौन करेगा में मैं नाम डाल देता हूँ और यहाँ से आपको सिंपली सेव कर देना है। तो जो भी डेटा होगा वो आपका सेव हो जाएगा और फिर आपको वर्क इन्फो में जाके क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने डेटा अभी डाली है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और वो जो डिटेल है वो आपको देखिए यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी एंट्री आप यहाँ पे करते रहेंगे उसकी पूरी जो होता है यहाँ पे डेटा आती रहेगी और इसके बाद आप जो भी वर्किंग करना चाहें इस डेटा पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एप्पसीट का यूज़ करके आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।